हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाला है सी लैंग्वेज पढ़ना। ओके, इस सी लैंग्वेज का कुछ सिलेबस है, तो जिसमें इस सीरीज़ में मैं क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ओके, सो पहला टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल इन सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज का फंडामेंटल्स क्या है, जैसे कि हिस्ट्री क्या है इसकी। ओके, ये किन्होंने डेवलप किया है, ओके, किस कारणवश इसको बना गया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब देखेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन एक टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें कि हम ऑपरेंट्स और ऑपरेटर्स के बीच में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करवा से। सपोज डैट कि हमें कुछ एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है। ओके, सो इस तरीके के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो अ, अच्छी बात है, जिसमें कि मैं आपको डेटा टाइप बताऊंगा कि क्योंकि हर लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है। ठीक है, डेटा टाइप वो एक टाइप होता है, सपोज डैट कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है। ओके, तो जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करनी होती है, तो हमें जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो जो सामने वाला होता है वो समझता है कि ये नंबर क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है। ओके, तो इसी तरीके से अगर हमें सिस्टम से बात करनी है, तो हमें उसे बताना होगा कि हम जो आगे आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं या फिर कोई कमांड देने वाले हैं या कुछ आपको मैं बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, टाइप करने वाला हूँ, तो वो किस तरीके का डेटा होगा। ओके, तो उसे बोलते हैं डेटा टाइप। तो हमें वो डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल एन टाइप का होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, मैं आपको इसके बारे में आगे चल के इसके मैं डीप डीप में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, फिर आता है हमारा इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट क्या होती है, आउटपुट्स क्या होती है, हम इनपुट्स कैसे लेते हैं, आउटपुट्स कैसे लेते हैं, सो होता है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो मैं आपको कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल करना सीखोगे। सपोज डॉट के अगर आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, कंडीशंस लगाते हो कि हाँ इसके बाद ये चलना चाहिए, इसके बाद ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की अगर कुछ कंडीशन होती है कंट्रोल स्टेटमेंट से मदद से हम कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा फंक्शन। ओके, फंक्शन के बारे में बताऊंगा। प्री डिफाइंड फंक्शंस होती है, अगर आपको खुद को अपना फंक्शन बनाना है तो वो भी बना सकते हो। तो फंक्शंस क्या होती है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो खुद का पहले बना हुआ था, हम पहले उसका बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा आपको फंक्शंस कैसे बनती है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होती है। जब भी आप पहला कोडिंग करोगे उसमें ही आपको फंक्शंस देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चल चल के मैं आपको फंक्शंस के बारे में और भी डीपली बताते जाऊंगा। ठीक है, तो सिक्स चैप्टर जो होगा, सिक्स टॉपिक जो हमारा होगा वो फंक्शन होगा। सेवन टॉपिक हमारा आता है स्टोरेज क्लासेस। ओके, स्टोरेज क्लासेस हमारा बेसिकली होता है कि मैं आपको ऐसे नॉर्मली समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टोरेज क्लासेस मतलब कि हम जहाँ स्टोर करते हैं क्लासेस को, क्लासेस या फिर मेमोरी में जैसे कोड हो गया। ठीक है, किसी चीज़ का डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो उस तरीके को हम किस तरीके में कहाँ पे स्टोर करते हैं, किस वे में करते हैं। ठीक है, इसका स्टोर करने का तरीका कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं स्टोरेज क्लासेस में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंटर। ओके, पॉइंटर एंड फंक्शन पॉइंटर का ही पार्ट है। पॉइंटर एंड पॉइंटर फंक्शन दोनों अलग अलग मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं पॉइंटर को फंक्शन के थ्रू आपको बताऊंगा, एक पॉइंटर नॉर्मली पॉइंटर बनाऊंगा बताऊंगा। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको पॉइंटर होता क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, और इसका प्रोग्राम बना के बताऊंगा कि पॉइंटर का क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे यूज होती है। ठीक है, फिर पॉइंटर को मैं आपको फंक्शंस में यूज करके बताऊंगा। ठीक है, तो पॉइंटर एंड फंक्शंस हो गई। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा एरे होगा। ओके, अब एरे में भी हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे क्या होता है कि सिमिलर टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो हम किसको पॉइंट करना चाहते हैं, किस एरे में कहाँ पे किसको पॉइंटर करना, पॉइंटर मतलब पॉइंट। ठीक है, पॉइंट करना। ठीक है, टारगेट करना। तो उसे में भी मैं एरे में भी मैं आपको पॉइंटर के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। ठीक है, एरे एंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है,
तो ये सारे टॉपिक है। फिर आता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है हमारा सी लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें मैं कवर करेंगे। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली यूज़ होने वाली डेटा टाइप ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्ट्रिंग, जो कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको बताऊंगा, स्ट्रिंग को फंक्शंस के साथ कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मैं आपको इसमें बताऊं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है हमारा प्री प्रोसेसर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होता है, एंड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग की मदद से हम अपने एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर वहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ओके, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग की मदद से अगर हमने किसी से इनपुट लिया, ठीक है, अब उन इनपुट को मुझे अंदर फाइल के अंदर स्टोर कराना है, सी ड्राइव में हो गया, डी ड्राइव में हो गया, आप जहाँ पे पाथ दोगे वहाँ पे स्टोर कराना है। वहाँ से फिर मुझे डाटा को रिट्राइव कराना है, रिट्राइव मतलब कलेक्ट करना है, लेना है, या फिर उसे डिलीट करना है, फाइल हैंडलिंग की मदद से कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का आपने फॉर्म बनाया, ठीक है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो या तो आप डाटाबेस बना के करोगे, वहाँ पे स्टोर कराओगे, या फिर आप फाइल हैंडलिंग के तरफ से फाइल में स्टोर कराओगे। तो हमने ना फाइल हैंडलिंग यूज किया, फाइल में स्टोर कराया, ठीक है। तो अब मैंने फाइल में स्टोर करवा दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन का उसका आईडी और पासवर्ड डाल दिया। जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए मुझे वो आईडी और पासवर्ड रिट्राइव करना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग की मदद से मैं उसे वहाँ से रिट्राइव करके मतलब वेरीफाई कर सकता हूँ, तो वहाँ पे फाइल हैंडलिंग वर्क करेगा। मैं इसके बारे में आपको डीपली बताऊँगा, ठीक है, जिसमें आप मैं समझ जाओगे कि फाइल हैंडलिंग कैसे यूज़ होता है, इसका प्रैक्टिकल भी करके मैं बताऊँगा आपको। तो ये था हमारा सी लैंग्वेज का कुछ टॉपिक्स जिसमें मैं इस सीरीज़ में कवर करने वाले हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल है सी लैंग्वेज के बारे में फंडामेंटली बताऊंगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाएंगे, और आप भी इसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाना ताकि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है, ओके। अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी सेम लॉजिक होगी, ठीक है, सिंटेक्स अलग अलग होगी लेकिन लॉजिक सेम होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।